Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. God is good परमेश्वर भला है all the time. हर समय, And all the time, और हर समय our God is the good God. हमारा परमेश्वर यहोवा भला है And there is no one else like और him. उसके जैसा कोई भी नहीं, He was, he is, and he is to come. जो था, जो है और जो आने वाला He is है। all powerful. वो सर्व सामर्थी है And he reigns forever. और वो सदा सर्वदा राज्य करता है। Yes, he reigns forever. परमेश्वर सदा सर्वदा राज्य करता है। He is the creator of heavens and the earth. परमेश्वर ही सारे स्वर्गों और पृथ्वी का सृजनहार है। He is the creator of every seen and unseen things in it. परमेश्वर ही सारी देखी अनदेखी बातों का भी सृजनहार है। Hallelujah. Hallelujah. And he is our creator. और वो हमारा भी सृष्टि करता है। He is our God. वो हमारा परमेश्वर है। He is our everything. वो हमारे लिए सब कुछ है And he loves us. और वो हमसे प्रेम रखता है। He loves us. वो हमसे प्रेम रखता He है। loves us. परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है Still his love is constant for you. और आपके लिए और मेरे लिए उसका प्रेम आज भी स्थिर है। Hallelujah. Hallelujah. So we thank and praise God the Father for everything. हम अपने परमेश्वर पिता का सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। Wherever you are, dear people of God, जहाँ कहीं आए हैं आप मेरे प्रियो, oh, just take few moments. आइए हम कुछ क्षणों को लें Just thank God for who He is. और आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उन बातों के लिए जो परमेश्वर है। Thank Father God for His grace, for His mercy. परमेश्वर पिता के महान अनुग्रह, उसकी दया के लिए उसका धन्यवाद दें। Thank God for all His plans, His purpose that He has for us. धन्यवाद दे परमेश्वर का उनका सारी योजनाओं, सारी आशीषों के लिए जो उसने हमारे जीवन में रखी है। Thank God for He has loved us so much. धन्यवाद दे परमेश्वर का कि वो हमसे बेइंतहा प्रेम रखता है। Oh, thank God for His agape love. उसके अगापे प्रेम के लिए धन्यवाद दें। Thank God for His mercy that renews, every morning. धन्यवाद दे Every morning. परमेश्वर की करुणा के लिए जो प्रति भोर नहीं हो जाती है। We thank and praise God for हम प्रभु this. का धन्यवाद देते हैं इन सारी आशीषों के लिए। So we welcome you, dear people of God, for this broadcast. हम आपका स्वागत करते हैं आज एक बार फिर से इस ब्रॉडकास्ट में। And we firmly believe that you and your loved ones are well. और हम निश्चय विश्वास करते हैं कि आप और आपके प्रिय प्रभु में आशीषित हैं, अच्छे हैं। It is such a joy for us to bring the good news of Lord Jesus Christ from this place to your house. हमारे लिए बहुत आनंद की बात है कि प्रभु यीशु मसीह के महिमा में सुसमाचार को स्थान से आपके घर तक ला सकते We हैं। thank God for this medium which we are using to preach the good news of Jesus. हम धन्यवाद देते हैं खुदावन का इस आशीष के लिए और इस माध्यम के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। You know, wherever you are, you can get in touch with us. You can join us live and you can hear God's word. जहाँ कहीं भी आप क्यों ना हो, आप परमेश्वर का वचन लाइव जुड़ करके देख सकते हैं और आप उससे जरा आशीष पा सकते हैं। Our vision is to equip the saved. और हमारा यही है दर्शन कि जो लोग उद्धार पाए हुए हैं वो और अधिक तैयार किए To जाएं। equip them, to prepare them for the second coming of Lord Jesus Christ. ताकि प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए हर एक प्रत्येक उद्धार पाया हुआ जन तैयार पाया जाए। Hallelujah. 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 So before we move ahead, तो इससे पहले कि हम आगे जाएं, let's close our eyes and pray for the word of God. इससे पहले कि हम आगे जाएं, आइए आंखों को बंद करेंगे और आज के परमेश्वर के वचन के लिए हम दुआ करेंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Oh Lord, thank you for this day. धन्यवाद प्रभु आज इस नए दिन के लिए। Thank you the word that you have given to us. धन्यवाद उस वचन के लिए जो आज आपने दिया है। And Lord, we pray that this word which is coming, Lord, be a blessing for many. हम दुआ करते प्रभु आज का वचन बहुतेरों के लिए आशीष का कारण होने Thank पाए। you, Lord. धन्यवाद प्रभु यीशु। Help us to understand it ओ प्रभु इस वचन को समझने के लिए हम पर आप अनुग्रह दें and give us grace to do accordingly, और Lord. वचन के अनुसार चलने का अनुग्रह दें। We glorify you. प्रभु हम आपको ही सारा आदर महिमा जलाल देते In हैं। Jesus' sweet name we प्रभु pray. यीशु मसीह के मीठे नाम से हम दुआ मांगते हैं। Amen. आमेन, आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Dear beloved people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, we meet so many people
हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, especially young lives. खास तौर पे जब जवानों से मिलते हैं, And they very commonly they say like this. और बहुत आम तौर पे जवान ऐसा कहते हैं, They say that, oh brother, we are so much tired doing things, but we are not getting its fruit. वो कहते हैं कि हम बहुत थक चुके हैं कार्य करते करते, परंतु हमें कोई प्रतिफल नजर नहीं आता। Oh, we are tired even studying, but not getting proper result. हम तो थक गए हैं पढ़ते पढ़ते, परंतु जो हमारी इच्छा के अनुसार जो परिणाम है वो हम नहीं देख पा रहे। Some say that they are tired of struggling to get or to achieve something. और कुछ लोग यूं कहते हैं कि वो कुछ प्राप्त तो करना चाहते हैं जिसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, और उस करते करते मेहनत को वो थक गए हैं पर प्रतिफल हासिल नहीं हो रहा। Then we ask them, और तब हम उनसे पूछते हैं, do you do that with Jesus? क्या आप ये मेहनत ये परिश्रम मसीह के साथ करते हैं? Do you study with Jesus? क्या आप अपनी पढ़ाई मसीह यीशु के साथ करते हैं? Do you face all those struggles with Jesus? क्या आप अपनी चुनौतियों में मसीह यीशु के संग चलते हैं, Or without Jesus? या आप बिना प्रभु यीशु मसीह के सब कुछ करते हैं? We ask them, do you read the word of God daily and pray? हम पूछते हैं कि जवानों, क्या तुम परमेश्वर के वचन को हर दिन पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो? The answer comes, और कई बार उत्तर यूं आता है, no, we are very much busy. We are very much, mingle with such struggles or occupied that we don't have much time to read God's word and to pray. और जवान यूं कहते हैं, नहीं, हम तो बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कार्य हैं करने के लिए जिसके द्वारा हमारा समय निकल जाता है और हम वचन नहीं पढ़ पाते। Or they say that, no, we don't even involve Jesus, in our studies. और कई लोग बड़े ईमानदारी से कहते हैं कि हाँ, हम तो प्रभु यीशु मसीह को अपनी शिक्षा या अपने पढ़ाई करते वक्त साथ नहीं बुलाते। We reply to them, और हम उन्हें यूं ही उत्तर देते oh, हैं test and see that the Lord is good. कि चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। Involve Him in everything that you do. प्रभु यीशु मसीह को उन सारी बातों में आप अपने संग रखें जो कुछ आप करते हैं, Because the Bible says क्योंकि बाइबल हमें बताती that है without Jesus you can do कि nothing. प्रभु यीशु मसीह के बिना आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। How true it is. हाँ, ये कितनी सत्य बात है। Jesus Christ is our everything. प्रभु यीशु मसीह हमारा सब कुछ है। He is our everything. प्रभु यीशु मसीह हमारा सब कुछ है। He is our Savior. प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। Jesus Christ is our deliverer. प्रभु यीशु मसीह हमारा छुटकारा देने वाला He है। is the lover of our soul. प्रभु यीशु मसीह ही तो हमारे प्राणों का प्रेमी है, And without Him we can do nothing, dear people of और God. प्रभु यीशु मसीह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रियो। And the Bible also says और बाइबल हमें इस बात को बताती है, that with Jesus we can do all things. प्रभु यीशु मसीह जो मुझे सामर्थ देता है उस पे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। With Jesus we can do all things. प्रभु यीशु के साथ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Why we can do all things with Jesus? क्यों मैं मसीह यीशु के साथ सब कुछ कर सकता Because the हूँ? Bible says क्योंकि बाइबल बताती He है gives me strength. कि प्रभु यीशु मसीह मुझे सामर्थ देता He है। gives us strength. प्रभु यीशु मसीह हमें सामर्थ देता है। So we can do all things through Christ who gives us strength, His might, His power. ओ प्रभु यीशु मसीह जो आपको और मुझे बल शक्ति सामर्थ देता है, उस मसीह यीशु के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। Yes, dear people of God. हाँ मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, Yes, dear beloved young lights. हाँ मेरे प्रिय जवानों, Listen to me carefully. ओ ध्यान से मेरी सुने। Involve Jesus in everything that प्रभु you यीशु do. मसीह को सारी बातों में अपने संग रखे, चाहे आप कुछ भी क्यों ना करते हो। Involve Jesus even when you are struggling. आप चुनौतियों का भी अगर सामना कर रहे हैं, संघर्ष में फंसे हैं, तब भी मसीह यीशु को संग रखें। Even when you are rejoicing with your friends, keep Jesus with you. जब आप अपने दोस्तों मित्रों के साथ आनंद मनाएं, तब भी अपने संग मसीह यीशु को रखें। Even when you go through the valley of sorrow, welcome Jesus there as अगर well. आप किसी ऐसी दुख की घाटी से भी होकर जा रहे हो, तब भी प्रभु यीशु मसीह को अपने संग रखें, Because He is our Lord. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा खुदावन है। We should learn to involve Him
in everything that we do. ये आवश्यक है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन की हर बात में शामिल करें। That's how we learn to give him the first priority in our और life. ऐसे ही हम सीखते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान देना। See, the success that we get with Jesus वो सफलता जो प्रभु यीशु मसीह के साथ प्राप्त होती है will remain forever. वो सफलता सदा बनी रहेगी। But the success that we tend to achieve by our own strength and intellectual, लेकिन अपनी बुद्धि अपनी सामर्थ्य के द्वारा सफलता जो हम प्राप्त करना चाहते may हैं have its expiry. उस सफलता का एक अंत समय भी है। See, Jesus Christ is the everlasting Lord. प्रभु यीशु मसीह तो अनंत काल का परमेश्वर प्रभु है। He is the everlasting Lord. वो तो आदि से अनंत काल तक का प्रभु है यीशु मसीह। He is limitless Lord. वो प्रभु परमेश्वर है जिसकी कोई सीमा नहीं। So the blessings, the success that he gives is limited, तो प्रभु unlimited. यीशु मसीह जो भी सफलता और आशीष हमें देते हैं वो असीमित है और सदा की है। It's not limited, it's Oh. unlimited. उसकी दी हुई आशीष है, उसकी दी हुई सफलता सीमित नहीं परंतु असीमित है। We cannot limit it. हम उसे सीमा में नहीं बांध सकते It's unlimited. क्योंकि वह असीमित है। Because our Lord Jesus Christ is the unlimited Lord. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी भी सीमित ना होने वाला परमेश्वर He है, is all powerful. क्योंकि वो सर्व सामर्थी परमेश्वर We है। need to learn to involve Jesus in everything that we do. इसलिए हमें सीखना है सारी बातों में प्रभु यीशु मसीह को शामिल करना। Whether we are very much experienced in our career or in our jobs or in our business. अगर हम अपने जीवन के उस नौकरी में, उस व्यापार में या जो कुछ करियर आपका है उसमें बहुत अनुभव रखते हैं, Then also we may face failure. तब भी ये संभावनाएं हैं कि आप असफल हो सकते हैं। But with Jesus, लेकिन परंतु प्रभु यीशु मसीह के all साथ things are possible. सारी बातें संभव हैं All things are possible and all success is there. और प्रभु यीशु मसीह में ये बात निश्चित है कि सफलता आपकी होगी। You remember Peter when he was catching fish. याद करिए पतरस को जब वो मछली पकड़ रहा था। The Bible reports बाइबल इस बात को हमें बताती है। in Luke 5. जब आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय You can 5, read that at home. आप अपने घर पे इस पूरे अध्याय को पढ़ सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5। Peter tried whole night. पतरस ने तो पूरी रात कोशिश किया, He tried whole night. पूरी रात उसने प्रयास किया। He was, well experienced fisherman. और पतरस एक बहुत अनुभवी मछुआरा था, But he did not even achieve, even after he was catching fish whole night. और पूरी रात मछली पकड़ने का प्रयास करता रहा, फिर भी कुछ ना पकड़ पाया। Well experienced fishermen, they know that when to catch fish. और ये जो मछुआरे होते हैं, जो अनुभवी होते हैं, उन्हें पता होता है कि मछलियां कब आएंगी, उन्हें कब पकड़ना है। And that what he was doing. और पतरस वही करने का प्रयास कर रहा था, He could not achieve any fish. लेकिन वो एक भी मछली ना पकड़ पाया। He could not even catch even a single fish. एक भी मछली उसके हाथ नहीं आई। And morning they were tired. और सुबह होते होते वो थक गए थे, प्रयास करते करते पतरस थक चुका था। Sometimes the same thing happens with us as well. हमारे साथ भी कई बार बिल्कुल ऐसा ही होता We है। are trying our level best, but we are not getting anything. कई बार हम प्रयास कर रहे कुछ हासिल करने का, पर कुछ हाथ नहीं लगता। Until Jesus comes. जब तक यीशु ना आ जाए, Until Jesus comes. जब तक यीशु मसीह ना आ जाए, When Jesus comes. जब प्रभु यीशु मसीह आते When हैं, Lord Jesus comes and intervene in any situation. जब मेरे जीवन की किसी भी परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह शामिल हो जाते हैं, आ जाते हैं और अपना हस्तक्षेप देते When हैं, Lord Jesus Christ comes in someone's life and intervene. जब किसी के भी जीवन में प्रभु यीशु मसीह आते हैं और अपने हस्तक्षेप को करते हैं, Things changes. सब चीज बदलने लगती है। Situation हर changes. परिस्थितियां बदल जाती हैं, Situation and things has to change. और क्योंकि परिस्थितियों को तो बदलना ही होगा, Because Lord Jesus Christ is appearing there. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अब वहां मौजूद हैं। And not only that, और ना केवल but इतना,
he has intervened there. और ना केवल प्रभु यीशु मसीह मौजूद है पर वो कार्य कर रहे हैं। When Lord Jesus Christ comes, जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं he comes with all power. वो अपनी पूरी सामर्थ्य में आते हैं। He comes with all authority. और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो अपने सर्व अधिकार में आएगा। And just think that what he will do for और फिर you. सोचिए कि वो आपके लिए क्या कर सकता है। So Peter, he tried, but he could not catch even a single तो fish. पतरस तो रात भर प्रयास करता रहा, कोशिश करता रहा, पर एक मछली भी ना पकड़ पाया। Morning, Jesus came to him. और सुबह उसी पतरस के पास प्रभु यीशु मसीह आ गए And he uses Peter's boat. और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की उस नाव का इस्तेमाल किया। Even I would say that he used it to preach from his boat. मैं यूं भी कह सकता हूं कि उसकी नाव का इस्तेमाल किया कि वहां से परमेश्वर का वचन बता सके, So that he can preach to other fishermen, those who were there. ताकि उन सारे मछुआरों को परमेश्वर का सुसमाचार उसकी नाव से, पतरस की नाव से सुना सके। Peter did not frustrated, और पतरस यहाँ पर कुड़कुड़ा नहीं रहा, but he welcomed Jesus. परंतु वो तो बड़े ही आदर के साथ उसने प्रभु यीशु मसीह का स्वागत अपनी नाव पे That is किया। the first step that you can take by welcoming Jesus into your life, into your situations, in order to change your situation. अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए इस पहला कदम जो आपको उठाना है वो है कि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन रूपी नाव में आपको स्वागत करना है प्रभु जानकर। Even if because of your surroundings, your failures, you are frustrated. हो सकता है कि आपकी परिस्थितियां, आपके आसपास की चीजें और आपके संघर्षों के द्वारा आप थक चुके हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, But do not stop Jesus. लेकिन यीशु मसीह को आने से मत रोके। Welcome him. प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करें। Welcome him in your life. प्रभु यीशु मसीह का स्वागत अपने जीवन में आनंद के साथ करें। The way Peter welcomed him in his boat. जैसे कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का स्वागत अपने नाव में किया। He simply welcomed him. और उसने उसका स्वागत किया अपनी नाव में। Not knowing what is going to take place. पतरस को मालूम नहीं था कि अब आगे क्या होने वाला But है, Jesus used his boat लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की नाव का इस्तेमाल किया as pulpit to preach others. एक ऐसे पुलपिट की तरह जिसके द्वारा परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाया जा And not सके। only that, और ना केवल इतना, when Jesus comes, जब प्रभु यीशु मसीह आते he हैं gives some instructions वो कुछ निर्देश आपको देते हैं, because he is a teacher. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे सर्वोत्तम गुरु हैं। He is our teacher. प्रभु यीशु मसीह ही सर्वोत्तम गुरु है, And teacher instructs. और जो गुरु होता है वो निर्देश कर देता है। Whenever a teacher instructs someone, और जब कभी कोई गुरु किसी को निर्देश देता है, it's not to harm him or her, और वो निर्देश इसलिए नहीं होता कि सामने वालों की हानि पहुंचे, but it's because that particular person should get or should be benefited by और it. निर्देश इसलिए होता है ताकि जिसको निर्देश दिया जा रहा है उसको लाभ हो। So Jesus not only used his boat to preach, तो ना केवल प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की नाव पर आकर उस नाव का इस्तेमाल किया वचन के प्रचार के but लिए, Jesus instructed him as well. परंतु पतरस को भी प्रभु यीशु मसीह ने कुछ निर्देश दिए। Peter, कहा fish in पतरस, deep water. कहा तू गहरे में जाल डाल। Oh, such instruction he gave him. और पतरस को यूं निर्देशित किया प्रभु यीशु मसीह ने कि पतरस तू गहरे में डाल जाल। And Jesus he is all powerful God. He knows that Peter, he toiled whole night. और प्रभु यीशु मसीह तो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, जिंदा खुदावन है, और वो अच्छे से जानते थे कि ये पतरस तो रात भर मछली पकड़ने का प्रयास करते करते अब थक चुका है। Where you face failure, जहां पर आपने असफलताओं को देखा है, Jesus will turn that failure into success in the same place. उसी स्थान में परमेश्वर आपकी असफलताओं को सफलता में बदल देंगे। Yes, in Jesus' Amen. name, I decree and declare it for someone. प्रभु यीशु के नाम में मैं किसी के लिए इस बात की घोषणा करता In हूँ, the place where you failed, उस स्थानों में जहां आप असफल रहे in the हैं, same
place when you will welcome Jesus, you will get success और in उसी Jesus' स्थान में name. जब आप विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को आप अपने जीवन में स्वागत करेंगे, प्रभु यीशु मसीह उसी स्थान में आपकी सफलताओं को सफलता में बदल देंगे। Hallelujah. Hallelujah. So Peter failed whole night tried. पतरस रात भर असफल होता रहा, प्रयास करता रहा, असफल होता रहा। But Jesus wanted him to try once लेकिन again. प्रभु यीशु मसीह उससे सुबह कहते हैं तू एक बार फिर से जाल डाल। What Jesus was doing? क्या कर रहे हैं यहाँ प्रभु यीशु मसीह? Jesus was making him understand that he should trust the one who is on his boat. और प्रभु यीशु मसीह उसको ये बताना चाहते हैं कि जो तेरी नाव में है उस पे भरोसा कर। Don't trust your experience. अपने अनुभवों पर तू भरोसा मत Don't रख, even focus your failure. अपने असफलताओं पे तू निगाह मत लगा, Don't focus your hard work. अपने कड़े परिश्रम का तू भरोसा मत रख, Focus on Jesus. पर तेरी निगाहें, तेरा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर होने The पाए। one who is instructing you to do something. वो प्रभु यीशु मसीह जो तुझे निर्देश दे रहा है कुछ करने का। And thank God that Peter obeyed wholeheartedly. और धन्यवाद देते हैं कि पतरस ने तो पूरे मन से प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मान लिया He did not grumble. और कुड़कुड़ाने नहीं लगा। He did not back answer Jesus that Jesus whole night, why should I do that? I'm failed. और वो ये नहीं कहने लगा कि मैं क्यों दोबारा करूं, मैं तो पहले से असफल हो रहा हूं। But he just obeyed. उसने तो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानने का निर्णय लिया। He decided to obey Jesus. प्रभु यीशु मसीह को पतरस ने प्रभु यीशु की आज्ञा को मानने का निर्णय ले लिया। Though he failed, इतने बार असफल वो हो चुका था, फिर but then also he obeyed. भी वो उसने आज्ञा मानने का निर्णय And लिया। what was the result? और यहाँ पर क्या परिणाम हुआ? Miracle. यहाँ पर हुआ एक आश्चर्य कर्म, Miracle. एक आश्चर्य कर्म। Net breaking catch of fish. और ऐसी मछलियां आई कि जाल फटने लगे। Hallelujah. Hallelujah. You know all what has happened आप there. जानते हैं कि किस रीति का आश्चर्य कर्म वहां पे हुआ। Peter welcomed Jesus in his boat. जब प्रभु यीशु मसीह को पतरस ने अपनी नाव में स्वागत He किया obeyed him. और प्रभु यीशु मसीह का निर्देश मान के उसकी आज्ञा को माना, Miracle happened. वो आश्चर्य कर्म उसके लिए हुआ। Ah, my dear beloved people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, I would like to encourage you tonight. मैं आज रात आपको इस बात के लिए उत्साहित करता Even हूँ। you tried and failed, आपने प्रयास किया है और हाँ आप असफल भी रहे। try with Jesus. अब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रयास करें। Welcome Jesus in your life. प्रभु यीशु मसीह का स्वागत अपने जीवन में करें। Welcome him tonight. प्रभु यीशु मसीह का स्वागत आज अपनी उस परिस्थिति में करें जहां आप सफलता देखना चाहते हैं। Saying that Jesus, I'm failed, but now I welcome you in my life. ओ बोले प्रभु यीशु मसीह से कि हाँ प्रभु मैंने बहुत प्रयास किया, मैं असफल रहा हूँ, लेकिन आज मैं प्रभु यीशु मसीह आपका स्वागत करता हूँ अपने जीवन में और इस परिस्थिति में। Just welcome Jesus in your life. प्रभु यीशु मसीह का स्वागत अपने जीवन में करें। And when you welcome Jesus in your और life, जब आप प्रभु यीशु मसीह का स्वागत अपने जीवन में करेंगे just do exactly what he tells you to do. तो आपको बिल्कुल वो ही करना है जो प्रभु यीशु मसीह आपको निर्देशित करेंगे। Jesus instructed those servants और प्रभु यीशु मसीह ने उन सेवकों को इस रीति से आज्ञा दी in the marriage of Cana, उस काना के विवाह में where the wine, ran out. जहां पर वो दाखरस खत्म हो चुका था Jesus instructed those servants, और वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने उन सेवकों को यूं आज्ञा दी थी, fill those all pots with water. कहा था कि उस सारे मटकों को तुम लबालब पानी से भर दो। So Mary, Jesus, mother of Jesus, मरियम जो प्रभु यीशु मसीह की माता थी, she told those servants, मरियम ने सेवकों से यूं कहा, do exactly what he tells you to do. जो कुछ तुमसे वो कहता है वही करो। Hallelujah. Hallelujah. She said to them, और मरियम ने लोगों सेवकों से कहा, don't ask anything. कुछ उससे पूछना मत, Just do what he tells you to जो do. कुछ प्रभु यीशु मसीह तुमसे कहे वही करो। And those servants exactly, they obeyed what Jesus said. और वो सेवकों ने बिल्कुल वही किया और आज्ञा मानी जो प्रभु यीशु मसीह ने दी थी उन्हें। And we see that the miracle took और हम place. जानते हैं कि वहां भी आश्चर्य कर्म हुआ Jesus turned water into wine. कि प्रभु यीशु मसीह ने उस सारे जल को सारे पानी से भरे हुए मटकों को दाखरस में बदल दिया। Even the best wine. और वो ऐसा दाखरस जो सर्वोत्तम
उत्तम दाखरस था। Dear beloved people of मेरे प्रिय God, परमेश्वर के लोगों, when we obey Jesus, जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानते हैं, miracle take place निश्चय जानिए कि आश्चर्य कर्म होगा। by Jesus. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा By होगा। Jesus. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा So होगा। Peter welcomed Jesus. पतरस ने मसीह यीशु का स्वागत किया। Receive instruction from him. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो निर्देश को प्राप्त किया He obeyed. और उस निर्देश का पालन किया पतरस ने, Miracle happened. और उसके जीवन में आश्चर्य कर्म हुआ। Miracle happened there. आश्चर्य कर्म उस नाव पर, उस जगह पर हुआ, That resulting n numbers of fish और उस caught आश्चर्य by कर्म का them. परिणाम ये था कि पतरस ने अनगिनत मछलियों को पकड़ लिया, यहां तक कि उसका जाल फटने लगा। And then what happened? और फिर क्या हुआ? The event caused Peter to recognize who Jesus is. और उसके बाद हर कोई जान गया कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। Peter recognized Jesus' divinity और पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के उस ईश्वरत्व को पहचान लिया by seeing the great miracle that Jesus performed there. उस आश्चर्य कर्म को देखकर जो प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए किया था। Hallelujah. Hallelujah. Do you really want such miracle in your life? क्या आप सच में आज अपने जीवन में कोई आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं? Miracle. Welcome Jesus. प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करें। Welcome Jesus. प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करें And do exactly what he tells you to और do. वही करें जो प्रभु यीशु मसीह आपसे करने को कहते हैं। Miracle will happen. निश्चय आपके लिए आश्चर्य कर्म होगा। You might fail. हो सकता है आप कई बार असफल रहे हैं। You tried your level best, but you failed. आपने अपने सर्वोत्तम प्रयास किया है, फिर भी आप असफल हुए You हैं, tried that without Jesus. क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह के बिना आज तक प्रयास किया But है। today, let's welcome Jesus. लेकिन आज हम प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करें। Let's welcome प्रभु Jesus. यीशु मसीह का स्वागत करें अपनी परिस्थिति में, अपनी असफलताओं में When भी। you welcome Jesus, और जब आप प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करेंगे, understand that He will instruct you something to do. निश्चय जानिए कि प्रभु यीशु मसीह आपको निर्देशित करेंगे कुछ करने के लिए, So you have to do that. और वो निर्देश के अनुसार आपको करना है। You have to do according to that और instruction. प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार आपको करना है, Because faith is dead without action. क्योंकि विश्वास क्रिया बिना मरा हुआ है। If you trust Jesus, जब आप प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखते हैं, if you have faith in Jesus, अगर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, then you have to act according to His instructions. तो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा और निर्देश के अनुसार आपको कार्य भी करना That है, will bring miracle in your और वो life. आपके जीवन में आश्चर्य कर्म को ले So आएगा। if you are a failure, अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि हाँ मैं असफल रहा हूँ, I want to tell you tonight, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, welcome Jesus in your आज प्रभु life यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वागत करें and get ready to obey Him. और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानने के लिए तैयार हो Some जाएं। people, they only welcome Jesus in their life, और प्रभु यीशु मसीह के कुछ लोग सिर्फ अपने जीवन में स्वागत तो करते but they हैं, don't obey Him. लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा नहीं मानते, They cannot get anything. वो कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। But if you really want to get His supernatural in your life, लेकिन अगर आप सच में प्रभु यीशु मसीह से आप अलौकिक आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते, प्राप्त करना if चाहते truly हैं, you want to get His divine miracle in your life, अगर आप चाहते हैं कि वो स्वर्गीय आश्चर्य कर्म आपके जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य से you हो, need to learn to obey Jesus. आपको सीखना है परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना। Let your faith be activated when you listen from Him. और जब आप प्रभु यीशु मसीह से सुनते हैं, आपका विश्वास जो है वो क्रियाशील हो जाएगा, And you will also understand and recognize the divinity of Lord Jesus Christ. और आप भी प्रभु यीशु मसीह की उस ईश्वरत्व को, उसकी सामर्थ को जान जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। So you can do everything with Jesus who gives you strength. स्मरण रखिए कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जो आपको सामर्थ देता है, सब कुछ कर सकते Yes, हैं। we can do all things through Christ who gives us strength. जो प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे बल, शक्ति, सामर्थ देता है, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। Hallelujah, आमीन, हालेलुया। hallelujah. Father, we come before you in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के सर्व सामर्थ्य मीठे नाम से अब्बा पिता, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते And हैं। Lord, we give you all the glory and honor. प्रभु हम आपको सारा आदर महिमा जलाल देते हैं। We thank you, Lord, that you are our Abba हम Father. धन्यवाद देते प्रभु कि आप हमारे अब्बा पिता
है। You are all powerful. आप सर्व सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर There हैं। is no one else like you, O कोई भी Lord. आपके जैसा नहीं है प्रभु परमेश्वर। You reign forever. आप ही है परमेश्वर, यह राज सदा सर्वदा राज्य करते हैं। Father God, you are our Abba, Father who loves us, protects us. परमेश्वर पिता हमारे अब्बा पिता है जो हमसे बेनती हाँ प्रेम रखता है, हमें सुरक्षित रखता है, हम पर अनुग्रह करता है। In Jesus' name, Lord, I pray for every individual who are listening to me. प्रभु हर एक व्यक्ति जो सुन रहा है उसके लिए मैं प्रभु यीशु के नाम में दुआ करता हूँ। Lord, I pray that you bless them. हम दुआ करते पिता कि आप अपने लोगों को आशीष दें। Help them to do according to these words that they have heard. आपके वचन के अनुसार अपने जीवन में करने का अनुग्रह आज इन्हें प्राप्त हो। Thank you, Lord Jesus Christ. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। Bless them all, प्रभु Lord. हर एक को आप आशीष दें, Bless them, Lord. इन्हें आप आशीष दें खुदावन। Heal them, Lord. प्रभु अगर ये चंगाई की आवश्यकता है तो ये चंगे हो जाए Oh, प्रभु यीशु Lord, के I नाम pray से। that all their failures be turned into success in Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम से हम दुआ करते प्रभु कि आज इनके हर एक असफलताएं सफलताओं में बदल दी जाए। Heal them, Lord, if anybody they wants healing. जो भी चंगाई की आवश्यकता है प्रभु आज यीशु मसीह के नाम से चंगे किए जाए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। Lord, some are praying for the financial breakthrough. प्रभु जो लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु अपने आर्थिक छुटकारे के लिए, Oh, Father, I pray that you have mercy on them, प्रभु Lord. मैं दुआ करता हूँ कि आपका अनुग्रह और आपकी करुणा ऐसो पर उतरे। Lord, you open the floodgates of heaven and bless them स्वर्ग के financially. झरोकों को खोलकर प्रभु आप इन्हें आर्थिक रीति से संपन्न करें। And also, Lord, teach them to give those blessings back to you for your ministry. प्रभु और इन पर अनुग्रह करें प्रभु की दूसरों के लिए भी आशीष बने ताकि आपकी सेवकाइयां आगे बढ़ती जाए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। We give you all the glory and honor. प्रभु हम आपको सारा आदर महिमा जलाल देते हैं। In Jesus' sweet name we pray. प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से दुआ मांगते हैं। Amen. आमेन आमेन। Amen. Dear beloved people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, no need to be worried. किसी बात की चिंता ना करें। Cast all your worries and concerns to the hand of Jesus आप अपने सारे बोझों को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दें and try everything with Jesus. और हर चीज जो आप कर रहे हैं चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो उसमें प्रभु यीशु मसीह को शामिल करें। Involve Jesus in everything. प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन की हर बातों में शामिल करें। Learn to involve Jesus in everything. प्रयास करें, सीखें प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन की सारी बातों में शामिल करने का। And you will surely experience the divine power of God. और आप निश्चय परमेश्वर की स्वर्गीय सामर्थ का अनुभव करेंगे। Stay blessed in Christ. प्रभु यीशु मसीह में सदा आशीषित रहें। God bless you. खुदावन आपको आशीष दे।